दिख रहा है ना सही से आप लोग को? जी भैया। तो संगीता, यहाँ से निर्वचन का विषय वस्तु आरंभ हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको बताइएगा। हाँ, चलो फर्स्ट निर्वचन पढ़ो इसको। हम्म। वरो हम्म। वरो वरीयत्व वरो वरीतव्य। वरीयत्व्य हम्म। भवति। हाँ, क्या? दान। बस 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 बस, एक एक ही शब्द। क्या हो गया जिसको कभी कभी हम्म। चलो, ये किसका निर्वचन है? कौन बताना चाहेंगे? ये जो भैया कौन सा किसका निर्वचन? फर्स्ट वाला, ये जो वरो वरितव्य भवति, हाँ, किसका निर्वचन है? वर का। वर का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। या जिसको, या फिर जिसको चुना जाए। वृत हम्म। वर्ण धातु से वर शब्द बनता है ना, वर होता है। ओके। एक मिनट। हाँ, तो ये जो पहला निर्वचन है वरो यानी वर के विषय में, वर आप हिंदी में भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो हिंदी में भी दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। वर जो आप देखते होंगे कि वर वधु वाले संदर्भ में। ठीक है, तो यहाँ पर वर किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? वर वरीतव्य भवति। बताओ प्रभात। हाँ प्रभात बाबू, यहाँ जी पे जो सर। है किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? आप लोगों ने तो पहले भी पढ़ा है। वर और वधु शब्द आपने देखा होगा। ठीक है, हिंदी में भी। जी, हम्म। वर तो वही देखा सर, इसका याद नहीं आ रहा। वरो वरी तव्यम भवती। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट वाला ये वर का लक्षण है, वर का निर्वचन है। यानी जब किसी को स्वीकार कर लिया जाए। ठीक है, जैसे कहते हैं ना वरदान। ठीक है, यानी सामने वाला यदि कुछ दे रहा है, ठीक है, तो उसको स्वीकार कर देना। ठीक है, उस अर्थ में एक है। दूसरा है जो है आपका वर्ड जो हिंदी में जो है एज ए जो है वर वधु वाले संदर्भ में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब किसी भी चीज का जो है स्वीकार कर लेना। भैया हिंदी में भी ना वर दूल्हे को, हाँ। हिंदी में भी दूल्हे को वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको चुना जाता है, उसको चुना। स्वीकार किया हाँ जाता है। बिल्कुल। तो आप सभी जो है आने वाले टाइम में क्या बनेंगे? वर बनेंगे आने वाले टाइम में। आप सभी मतलब मैं भी हूँ उसमें। ठीक है, तो आप लोग वर का निर्वचन वरितव्य भवति, यानी जिसे स्वीकार कर लिया जाए। ठीक है, जिसे मान लिया जाए, तो क्या है? वर कहलाता है। तो वर का निर्वचन याद हो गया? हम्म। बताओ चलो। बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से। ये तो भूलोगे नहीं है, ये तो हमेशा याद जी। रखोगे। तो आप लोग खोज के आना कि वधु का क्या होता है फिर निर्वचन। यास्काचार्य ने वधु का निर्वचन दिया है कि नहीं दिया है? ठीक है, वैसे अभी तक तो पहला दूसरा सातवां अध्याय में तो नहीं मिला है, और नहीं आठवां नौवां बारहवां अध्याय में बिल्कुल नहीं है, शायद किसी दूसरे अध्याय में हो, उम्मीद रहता है। तो पहला वर का निर्वचन हो गया, जिसे चुना जाए, जिसे स्वीकारा जाए। ठीक है, जिसे माना जाए, वो क्या है? वर। दूसरा है दान कर्मणः दास्यते वा स्यात्। ये किसका लक्षण है? हाँ जी। भैया बताऊं? विशाल के अतिरिक्त कोई और बताना चाहेंगे? का हाँ, वर्णन किया गया है। क्या क्या कह रहे हो प्रियंका? और दान में कहा गया है कि मतलब जो दानियां हाँ। हाँ। ओके। हाँ विशाल, क्या आप कहना चाह रहे हैं? भैया ये जो है ना निर्वचन, ये दान का निर्वचन है, दान कर्म हाँ। का निर्वचन है। हाँ, क्या है? दान कर्मणा दास्यते वा स्यात्, यानी ये जो है दान का निर्वचन है। तो दान जो है द्राश्री धातु से बना है। ठीक है, कि जब भी हम दान देते हैं तो किस हाथ से देते हैं ये बताइए? दाहिने हाथ से। दाहिने हाथ। सीधे हाथ सीधे से।
सीधे हाथ से, मतलब दाहिने हाथ से, ठीक है। तो ये जो है दान का है ये दान कर्म है, दान नामक जो कर्म है दास्यते भाषा, उसमें जो है दासरी धातु है। दासरी धातु का अर्थ क्या हो गया कि जो चीज दाहिने हाथ से किया जाए, यानी दान हमेशा क्या दाहिने हाथ से दिया जाता है। तो दास्यते भा यानी दासरी धातु है। दासरी धातु किस अर्थ में है? दक्षिणा अर्थ में है, दक्षिण हाथ के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। यानी जब भी हम दान देते हैं क्या है, दासरी धातु अर्थात दाहिने हाथ से दान दिया जाता है। दान नामक कर्म है वो। भैया क्वेश्चन है यहाँ पर, भैया एक बोलो। प्रश्न है यहाँ पर। हाँ ये जो दाश्री धातु है, ये दक्षिणा के, ये दक्षिणा के अर्थ में है कि दान के अर्थ में? क्योंकि दान के अर्थ में ना दाएं हाथ हाँ, दाएं देखो। दाने से दान शब्द बनता है। हाँ, दासरी धातु दान अर्थ में प्रयोग किया गया है, उसी से जो है दक्षिण पद भी बनता है, शब्द भी बनता है, ठीक है। तो अर्थात इसमें जो है जब भी हम दान देते हैं तो दाहिने हाथ का प्रयोग किया जाता है, इस अर्थ में प्रयोग किया गया। एक कोटेशन और था इसके साथ, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने ऐड नहीं करवाया था। तो पहले हमने वर का देखा, दूसरा हमने देखा कि दान का, ठीक है। दान को दान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दासरी धातु है, दासरी धातु से ही दक्षिण शब्द बनता है, अर्थात दान अर्थ में। तो दान जब भी देते हैं तब दक्षिण हाथ से दिया जाता है, ठीक है। अर्थात दान जो है दाहिने हाथ से देने के कारण इसमें जो है दासरी धातु है, ये ध्यान रखना। बस छोटा सा निर्वचन है दास्यते तो वास्य। ये इसी दक्षिण में टाप प्रत्यय करने पर दक्षिणा शब्द बनता है ना, जो पंडित जी हाँ जी, बताई जाती हाँ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आपने ये इसमें रघुवंशम में आपने क्या पढ़ा है, कुछ याद आ रहा है? वहाँ पे यजस्य अध्वरम दक्षिणा, हाँ ऐसा कुछ आया था कोटेशन, शायद अभी आप लोग को पढ़ाया नहीं गया, अभी शायद वो भी आने ही वाला है, ठीक है। दूसरा है, तीसरा है निर्वचन। अभी हमने वर का देख लिया, दान का देख लिया, तीसरा हस्ता हंते, क्या मतलब है? भैया ये हाथ का निर्वचन है, हस्त का। हाँ तो क्या है? हाँ, जैसे पानी भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो हस्ता हंते यानी जो हस्त है, यानी हाथ हस्त, ठीक है। उसमें क्या हन धातु है। तो हन धातु किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? आपको आपने पहले पढ़ा भी होगा। भाई मैं बताऊं? हाँ बताओ। मारने मारने अर्थ में, यानी जब, हाँ हाँ बोलो बोलो विष्णु। धातु है हन हिंसायाम। हाँ ठीक है, एक मिनट, क्या हो गया उनको? हेलो, हाँ राम राम, अभी क्लास में सुने लिया। हाँ 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 8 बजे। ठीक 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 ठीक, राम राम। हाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि हस्त का है कि हंते धातु से बना है, जो मारने अर्थ में है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हाथ और पैर, ये जो दो अंग है, ठीक है, तो पूरे शरीर में सबसे तेजी से कौन सा पार्ट कार्य करता है? ठीक है, तो ये जो आपका हाथ है, ठीक है, वो सबसे तेजी से कार्य कर पाता है। इसलिए जो है इस हस्त में जो हन धातु है मारने अर्थ में, यानी यदि किसी को मारना हो, वध करना हो, तो उसमें आपका सबसे तीव्र गति से तेजी से कौन सा कार्य, कौन सा अंग करता है कार्य? हाथ करता है, हस्त करता है, ठीक है। तो उसी से निर्वचन यहाँ पे बन गया हस्ता हंते, ठीक है। तो 3 निर्वचन अभी तक हमने देखा, वर का देखा, दान का देखा, फिर हस्त का देखा। क्लियर है यहाँ तक? छोटा छोटा निर्वचन आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप लोग को क्लिष्ट लगेगा, ठीक है। क्लियर है सबको? ऐसा कोई डाउट तो नहीं है ना अभी तक? क्लियर है। चलो आगे। अभी कितने बच्चे आए हैं जी टोटल? काउंट करना, देखना। भैया 8 है। 8 है ना? देखो कल ही मैंने समझाया है, तो क्लास मिस मत करो। चलो, लगता है इन लोग के लिए ना कुछ ज्यादा फिर एग्जाम में लगेगा कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। चलो अगला जो निर्वचन आप देख रहे हो, ये किसका निर्वचन है? क्या शब्द दिख रहा है आपको? भैया वीर का निर्वचन है। वीर वीर का है सर। वीर का। वीर किसको कहते हैं आप बताइए? किसी व्यक्ति विशेष को देख के आप कैसे अंदाजा लगाते हैं ये वीर है? हाँ, योद्धा।
योद्धा। जैसे कि उसमें गुण होते हैं ना भैया उसके हाँ बहुत बढ़िया। तो पहला निर्वचन है कि वीरवंतः कल्याण वीरा वा, क्या मतलब है? हम्म भाई वीरवंतः। वीर उसको कहते हैं जो 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 कल्याणकारी हो, मतलब जो हाँ कल्याण हाँ कराता हो बहुत बढ़िया, यानी जो लोगों का प्रजा का जो है कल्याण करता हो, ठीक है, भलाई करता हो, तो वो क्या है? वीर है। तो आप लोग भी जो है JRF कर लेंगे, ठीक है, तो एक वीर के समान कहलाएंगे, अर्थात अपने मेहनत बल के द्वारा आपने अपना तो कल्याण किया ही, साथ ही साथ अपने परिवार का भी कल्याण, अपने सब्जेक्ट से संबंधित उसका कल्याण करेंगे आप, ठीक है ना। तो वीरवंता कल्याण वीरा भवती। अगला जस्ट नीचे देखो, ये किसका निर्वचन है? हाँ जी, नीचे वाला। नर्क का। नर्क, नर्क अभी आया नहीं है। ये बीच में वीरवंता के जस्ट नीचे वाला। हम्म मित्र के लिए तो नहीं है, मित्रान लास्ट में वीरो वीरयते वीरयति अमित्रान। दूसरा निर्वचन इसे है, इसमें कि वीरो वीरयति अमित्रान। जो वीर होते हैं क्या उसके शत्रु होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं शत्रु। हाँ शत्रु होते हैं। वीरयति वीरयति अमित्रान, यानी बल्कि जो जितना वीर होता है उसके उतने अधिक शत्रु होते हैं। तो वो अपने शत्रुओं को क्या कर देता है? वीर मार देता है, समाप्त कर देता है कि नहीं करता? हाँ, नष्ट कर देता है। नष्ट करता है। तो वही दूसरा निर्वचन है कि वीर यति अमित्रान वीरो, यानी वीर क्या होता है? अपने शत्रुओं को समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है, उसका कोई शत्रु अपने जो है पराक्रम से सभी प्रकार के शत्रुओं का नाश कर देता है, इसलिए क्या है? ये वीर है, ठीक है। आप लोग भी अपनी मेहनत से जो है सभी अज्ञान को समाप्त कर देंगे, ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा तो JRF नामक जो है वीरता प्राप्त हो जाएगा आप लोग को। तो दो निर्वचन अभी तक हमने देखा, वीरवंता कल्याण वीरा, वीरा वीरा वीरयति अमित्रान, दो निर्वचन हो गए। तीसरा देखो, वेतेरवा स्यात् इति, स्यात् गति करना, वीर्यतेरवा, ये तीसरा निर्वचन। हाँ जी, क्या मतलब है इसका? बताओ। एक तो यहाँ पे वीर्यते वा निपात किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? चा के अर्थ में, यहाँ पे और के अर्थ में आया है। अच्छा। और वैसे निपात के किस अर्थ में प्रयोग होता है? हम लोगों ने पहले पढ़ा अर्थ में, अथवा अर्थ में, अथवा जैसे संस्कृत शब्द में के लिए क्या प्रयोग किया गया था, याद आ रहा है? वा निपात हमने पढ़ा भी था। वा इति विचारने अर्थ में, याद आ रहा है? विचारने अर्थ, हाँ। तो निपात का जो है अर्थ विशेष में याद करके रखिए कि किस अर्थ में हमने प्रयोग किया। चलिए यहाँ देखिए, वेतेरवा स्यात् गति करना, वीर्यतेवा, क्या मतलब है इन निर्वचनों का? भूमि जी, हाँ बताओ। वेते वा स्याद् गति गति कर्म, कर्म, हाँ वीरता का भाव होना, वीर्यतेर वा। हाँ। तो वीर शब्द जो है कौन से धातु से बना है इसके संदर्भ में कहा गया, और किस अर्थ में? तो वी धातु से वीर बना है, किस अर्थ में? गति कर्मणः, गति अर्थ में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो वीर शब्द है वी धातु से बना है, गति अर्थक अर्थात गति कर्मणा, यानी गति अर्थ में बना है, वीर्यते वा, ठीक है। ये अगला देखो, दूसरा निर्वचन है। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी ना? हाँ ऑन है, ठीक है। वीर्यते वा, यानी जो वीर पुरुष होता है वो क्या करता है? अपने पराक्रम से क्या करता है? सभी शत्रु को नाश कर देता है। तो ये सारे जो निर्वचन आप यहाँ पे देख रहे हैं वीर का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने वर का याद किया, वरितव्य भवती थी वर, वैसे इसका वीर का भी याद करता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी भाई। चलो, किसको किसको याद हो गया आज का निर्वचन? जो अभी हमने वीर का देखा, वर का देखा, दान का देखा, हस्त का देखा। हाँ जी बताओ, किसको याद हुआ? अपर्णा, कुछ याद हुआ आपको? कोई एक आध निर्वचन? हाँ,
हंसता हंते। बहुत बढ़िया। चलो मोनिका बताओ कोई एक निर्वचन जो आज हमने पढ़ा। हाँ मोनिका बोलेगी नहीं मोनिका, फिर कहेगी हम मैं तो बोल रही थी। हाँ निहारिका बताओ कोई एक निर्वचन। भैया वीरो वीरतव्य, हाँ ये लास्ट वाला बोलिए। चलो कोई बात नहीं आप। हाँ डिम्पल इसके अलावा कोई निर्वचन। दान कर्मणे दासका वाच्यम। फिर से उससे हाँ, दान देखो ध्यान से, दान कर्मण दासते वास्यात्। चलो ध्यान रखना। हाँ तो अभी तक हमने जो है वर का देख लिया, दान का देख लिया, हस्त का देख लिया, वीर का देख लिया। अगला है नरक। नरक के बारे में क्या समझते हैं? अभी तक जो आपने पढ़ा होगा सुना होगा कि तुम नरक में जाओगे, ये गति हो जाएगी वो गति हो जाएगी, क्या मतलब है? अधोगति पे जाना, मतलब पाप कर्म से नीच कर्म करने से अधोगति पे जाना। हाँ चलो तो यहाँ पे देखो नरक का जितना भी निर्वचन है देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पे। चलो भूमि बाबू पढ़िए से, फर्स्ट पढ़िए। जी नरकम नरकम नीचैर्गमनम। तो क्या मतलब है कि नि अरकम निश्चय गमनम। हाँ जी क्या अर्थ है इसका? नी अरकम नीचैर्गमनम मतलब निश्चित रूप से, मतलब जिसका नीचा गमन हो जहाँ पे। हाँ यानी जो आपने अधोलोक की बात की होगी, सुना होगा आपने सांख्य कारिका में भी या फिर वेदांत सार में भी, आज पढ़ोगे अभी अधोलोक के विषय में। नरक वह स्थान विशेष है, ठीक है, जब वो आपको पाप विशेष करते हैं तो नरक के भागी बनते हैं, ठीक है। नि अरकम। क्वेश्चन है, हाँ बोलो बोलो। ये जो नियरकम में जो न और यह हुआ है, मतलब यहाँ पे तो यहाँ संधि हो गई है, स्पष्ट पता चल रहा है। ठीक है। ठीक है, तो भैया मुझे ये जानना था, यहाँ पे जो नी धातु है ये ले जाने वाले अर्थ में ना, नी धातु है ना यहाँ पर। हाँ जो आपको नीचे ले जाए, ठीक है, वो क्या है? नरक कहलाता है। ठीक है तो ध्यान रखिएगा, नरकम निश्चय गमनम, जो नीचे ले जाता हो अर्थात अधोगति जो जिसकी होती है वो नरक कहलाता है। दूसरा निर्वचन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी प्रभात बाबू पढ़िए से। न अस्मिन् रमण स्थानम अल्पम अप्य अस्तिति वा। हाँ रमन किसको कहते हैं? रमणम स्थान या रमन स्थान क्या होता है? मनोरम, भ्रमण करने वाला, सुंदर लगने। सुंदर जगह। यानी जहाँ पे थोड़ा भी रमन स्थान ना हो, मन के अनुकूल वाला स्थान ना हो, तो क्या कहलाता है? नरक कहलाता है। नास्में रमणम स्थानम अल्पम अपि, यानी थोड़ा बहुत भी जो है जहाँ पे रमन स्थान है, यानी जो आपको मन को अच्छा लगने वाला स्थान बिल्कुल भी नाश में ना हो, वह स्थान विशेष क्या कहलाता है? नरक कहलाता है। ठीक है, इसलिए जो है मतलब एक शब्द में अगर हम इसको बोले, जो जो रमणीय ना हो हाँ उसको नरक कहते हैं। जो स्थान रमणीय ना हो, ठीक है ना, ये एक शब्द में बहुत बढ़िया। तो नरक का इसे भी याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला निर्वचन है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी का जो है प्रथनात पृथ्वी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप पृथ्वी सूक्त पे करना चाहोगे शोध कार्य विशेष, यदि आप सिनॉप्सिस लेके गए हो वहां पे, तो आपसे निर्वचन पूछेंगे जरूर कि पृथ्वी का निर्वचन बताओ। ठीक है, आप लोग पृथ्वी सूक्त पढ़ना भी है। ठीक है, तो बहुत छोटा है, प्रथनात पृथ्वी है। प्रथनात पृथ्वी में प्रथ धातु है, व्याप्त होने के अर्थ में। ठीक है, व्याप्त होना, फैलना। तो पृथ्वी क्या है? बहुत विस्तार क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्या फैली हुई है, इसलिए इसका नाम क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, इसमें प्रथ धातु होने से क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी का कहलाता है। प्रथ धातु किस अर्थ में? व्याप्त होने अर्थ में, फैलने अर्थ में, फैला हुआ अर्थ में, यानी पृथ्वी क्या बहुत एरिया तक फैला हुआ है, इसलिए ये पृथ्वी है। यानी अभी तक हमने किसका किसका निर्वचन देख लिया है? कामनी किसका किसका निर्वचन हमने किसका किसका निर्वचन देख लिया, बताओ।
पहले वर्ग का देखा था, फिर दान का देखा, एक हस्त का देखा, हम्म और एक वीर का देखा, और हम्म पृथ्वी का देखा। चलो बहुत बढ़िया। अगला निर्वचन है गिरि पर्वतः। आप नरक भूल गए। किसका? हाँ, नरक, नरक का भी। नरक। चलो बहुत बढ़िया। सॉरी, अगला, वो मेरे माइंड से निकल गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अगला निर्वचन देखो यहाँ पे, गिरि पर्वतः। किसका निर्वचन है? सम उदीर्णो भवति। गिरी का हाँ बताओ। गिरी का मतलब गिरी गिरी हाँ, पर्वतम। गिरि 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 क्या पर्वत, है? गिरि पर्वत है। पर्वत को। हाँ, गिरि किसको कहते हैं? पर्वत को। गिरिराज, पर्वतों का राजा, ऐसे भी आपने हिंदी में गिरि शब्द सुना होगा। इसका निर्वचन क्या है? सम उदीर्णो भवति। क्या मतलब है? पर्वत किसको, आप पर्वत का आकृति देखते हैं तो कैसा दिखता है? मतलब जो ऊंचा हो, समुद्र हो जो मतलब खूब ऊंचा हो। ओके। और उसमें आपने पर्वत में क्या देखते हो, और क्या दिखता है उसमें? जब आप पर्वत का दृश्य देखते हो तो उसमें क्या क्या रहता है? आए डजन की रहती है क्या चोटियां। क्या भूमि? चोटी ना, इधर उधर चोटी निकली रहती है कई सारी। हाँ हाँ, कई बहुत बहुत बहुत। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, मेरे छोटे वाले भाई की ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, ये क्या कहलाता है? चोटी। चोटी कहलाता है, शिखर कहलाता है। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? सम उदीर्णो भवति, काफी ऊंचाई तक पर्वत क्या होता है? रहता है। ठीक है, एक समान ऊंचाई तक दिखाई देता है। तो एक तो ये पर्वत का निर्वचन हो गया। दूसरा है पर्ववान पर्वतः। पर्व किसको कहते हैं? गांठ को। हाँ बोलो। गांठ, ज्वाइंट। हाँ, ज्वाइंट या शिखर। तो आपने गन्ना देखा होगा, ठीक है, गन्ने में पर्व होता है या नहीं होता है? गन्ने में होते हैं पर्व। हाँ, जिसको गांठ कहते हैं ना, तो एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होता है, उनका गांठ इस तरह से लगा होता है। तो उसी प्रकार से पर्वत में भी एक निश्चित ऊंचाई पर पर्व होता है। ठीक है, ये जो चोटी जिसको कहते हैं आप लोग, ठीक है, ये क्या है? पर्व है। एक निश्चित अंतराल पे छोटा छोटा पर्व दिखाई देता है। तो ये निर्वचन जो है ध्यान रखना। तीसरा है कि पर्व शब्द कैसे बना है, उसके संदर्भ में। हाँ जी, दीपिका पढ़ना। पर्व पुनः प्रीणाते हम्म प्रीणाते प्रीणातेर्वा। हाँ, क्या मतलब है? ये धातु है भैया, ये हाँ, कौन से धातु? प्री धातु। प्री धातु से। हाँ, किस अर्थ में बनता है प्री धातु? प्री धातु या प्रीणा। फिर प्रिंग धातु, दोनों है इसमें। ठीक है, शिखर अर्थ में। तो देखो, पहले हमने देखा कि गिरि को पर्वत कहते हैं, और सम उदीर्णो भक्ति यानी एक निश्चित ऊंचाई वाला शिखर वाला होता है। ठीक है, यानी एक ऊपर उठा वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं पर्वत। फिर पर्ववान पर्वतः, पर्वत में पर्व होते हैं। ठीक है, चोटी जिसको कहते हैं। पर्व क्या? पुनः प्रीणातेरवा, उसमें प्री धातु या प्रिंग धातु होता है। ठीक है, ये तीनों निर्वचन जो है पर्व के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हमने देखा कि वर का क्या होता है, दान का क्या होता है, हस्त का क्या है, वीर का क्या है, नरक का क्या है, पृथ्वी का क्या है, गिरि पर्वत को कहता है, पर्वत के। ये तीन निर्वचन अभी तक हमने देखा। पर्वत के निर्वचन में जो पर्व शब्द है वो प्री या प्रिंग धातु से बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो निर्वचन है गायत्री। गायत्री का निर्वचन देखो यहाँ पे। हाँ जी बच्चों, मोनिका पढ़ना। मोनिका हो, अब मोनिका बोलेगी नहीं, एक बार में तो मोनिका बोलती ही नहीं है। सो गई हो क्या मोनिका? कई बार जो है पहले के बैच में जो मॉर्निंग में क्लास होता था तो कुछ बच्चे सो जाते थे, तो 2 बार 4 बार बोलने पर हाँ सर, हाँ सर, याद आ रहा है प्रभात? जी सर। चलो इसको पढ़ो। गायत्रम गायते स्तुति कर्मणः।
हाँ बस बस बस, क्या मतलब है बताओ कि गायत्री जो है। मतलब जो हाँ गायत्री मंत्र गाए जाते हैं स्तुति कर्मणा होते हैं। हाँ ठीक है, गायत्री मंत्र के जो गायत्री जो छंद है, ठीक है, आपने गायत्री छंद सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, ठीक है। उसका यूज कब करते हैं, किसी मंत्र विशेष को स्तुति कर्म में उसका प्रयोग किया जाता है, गाया जाता है, इसलिए क्या है वो गायत्री है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कीजिएगा। क्लियर है ये चीजें? जी भैया। जस्ट नीचे देखोगे। हाँ कुछ कह रहे हो, कुछ कह रहे हो कहा? देखो अगला देखो यहाँ पे, म्यूट कर लीजिएगा। हाँ दीपिका अपर्णा पढ़ो इसे, दूसरा जो निर्वचन है जस्ट नीचे। शकार्य ऋचः शक्नोति। हाँ इसका क्या अर्थ हो सकता है तो बताएंगे। इसका क्या अर्थ है? सकवरिहा रीचा सकनोते, क्या अर्थ है, कोई बताना चाहेंगे? वर्यः ऋचः शक्नोते। वर्यः मतलब कोई ऋषि होंगे जो श्रेष्ठ व्यक्ति होंगे। हाँ वो ऋचाओं के बोल समझ। ऋचाओं का जो है गान कौन करता है, गाता कौन, गाता कौन? हाँ बहुत अच्छा, उद्गाता क्या करते हैं, सकवरिहा शब्द का मतलब यहाँ पे उद्गाता की बात, वो क्या ऋचाओं को पढ़ते हैं, गाते हैं, ठीक है। तो ये जो है म्यूट कर लीजिएगा। तो सकवरिया शब्द यहाँ पे उद्गाता के संदर्भ में, उद्गाता क्या करते हैं, इन गायत्री युक्त ऋचाओं को क्या करते हैं, गाते हैं, ठीक है। अगला जस्ट देखो यहाँ पे, यानी ये जो निर्वचन देख रहे हो इसमें उद्गाता के संदर्भ में कहा गया है। जस्ट नीचे देखोगे, ब्रह्मा एको जाते जाते विद्याम वदति, ब्रह्मा किस वेद का होता है? अथर्ववेद। वेद। तो अथर्ववेद में जो है ब्रह्मा क्या होता है, सभी वेदों का क्या होता है, ज्ञाता होता है, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो चलो इसका निर्वचन, इसके ब्रह्मा के संदर्भ में देखो क्या कहा जाए, एको जाते जाते विद्याम वदति, क्या मतलब है इसका? ब्रह्मा जाते जाते मतलब करके जाता है क्या 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 क्या? ब्रह्मा एक होता है जो जाते विद्याम वदति, जो मतलब ज्ञान को कहता है, उनको मतलब सबको सभी प्रकार की, हाँ सभी प्रकार के विद्या को कहता है, बताता है, कैसे करो वैसे करो, यानी यज्ञ संबंधित जितने भी विद्याएं हैं उनको पता होता है, यानी सभी वेदों का ज्ञान उन्हें होता है, ठीक है। तो ये जो है ब्रह्मा के संदर्भ में, अर्थात जो अथर्ववेद के जो है उनके संदर्भ में कहा गया। इसी 10 लाइन के 10 नीचे देखो कि ब्रह्मा सर्व विद्या सर्व वेदितुम अर्हति, ब्रह्मा को क्या, ब्रह्मा क्या होता है, सभी विद्याओं का ज्ञाता होता है, उन्हें जो है सब चीज पता होता है, अर्थात सभी वेदों का ज्ञान उन्हें आसानी से हो जाता है। तो ये भी क्या ब्रह्मा के विषय में, यानी जो अथर्ववेद के जो पुरोहित है उनके विषय में कहा गया है। तो एक निर्वचन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा देखो कि ब्रह्म परिविड़ श्रुतत्व ब्रह्म परिविड़म सर्वतः। चलो सिर्फ इतना बताओ, ये किसका क्या कहना चाह रहे हैं, बताओ। ब्रह्मा परिविड़ः, जो ब्रह्मा है मतलब कि मध्य में स्थित होते हैं क्या, चारों ओर से बीच में स्थित। चलो कोई और कुछ इसमें ऐड करेंगे? देखता हूँ इतना कुछ छूट रह गया इसमें ऐड करने, ठीक है, ठीक। हाँ ब्रह्मा क्या करता है, किसी भी प्रकार का अगर त्रुटि हो रही है, ठीक है, यदि किसी प्रकार गलती हो रही है तो ब्रह्मा क्या करता है, उनका जो है निवारण करता है, उनका वर्णन करता है, बताता है, ठीक है। सभी प्रकार से जो भी त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को, कमियों को क्या करता है, यानी यज्ञ का निरीक्षण करता है ना, तो सही से चल रहा है नहीं कर रहा है,
ठीक है, तो उन ब्रह्मा क्या है, उन सभी त्रुटियों को दूर करता है। ठीक है, तो ये इसलिए ब्रह्मा है। तो ये जो 3 निर्वचन यहाँ पे देखा आपने, ठीक है, ब्रह्मा के संदर्भ में ये वाला देखा, उद्गाता के संदर्भ में। ठीक है, अगला जो आपका आ गया अध्वर्यु। अध्वर्यु क्या होता है, किस वेद का होता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। तो ये क्या करता है, यजुर्वेद के जो है रोहित क्या करते हैं ये, इनका कर्मकांड इनका कार्य क्या है? कर्मकांड कर्मकांड नहीं? नहीं मतलब, अरे हाँ हाँ, बहुत सिंपल है, ध्यान से। इनका क्या कार्य है? जैसे वो कर्म कांड मतलब यज्ञ परक मंत्रों को उच्चारण। हाँ, यज्ञ संबंधी विधियों को जानता है, यज्ञ इत्यादि करवाता हो। ठीक है, तो देखो ये क्या करता है, इसका निर्वचन यहाँ पे देखो, अध्वर्यु का कार्य विशेष देखो कि यज्ञ से मात्रा विमिता एक हो, यानी उन चारों पुरोहितों में से एक पुरोहित क्या करता है, यज्ञ की मात्रा निर्धारित करती है, अर्थात यज्ञ कैसे संपादित हो इसके बारे में वो क्या करता है, बताता है। यानी यज्ञ संबंधी विधि विधान को जो जानता हो वो क्या कहलाता है, अध्वर्यु कहलाता है। यानी अभी हमने उद्गाता देखा, उद्गाता का क्या कार्य है, ऋचाओं का पाठ करना, ऋचाओं का गान करना। ब्रह्मा क्या करता है, सभी विद्याओं को जानता है। ठीक है, वो क्या है, कहीं त्रुटि होती है तो उसका निवारण करता है, उसको बताता है। उसका अध्वर्यु क्या करता है, यज्ञ की मात्रा अर्थात यज्ञ कैसे संपादन किया जाए उसके बारे में वो वर्णन करता है। ठीक है, उसके बाद अगला निर्वचन, ये भी क्या अध्वर्यु का है निर्वचन है। हाँ सुजाता पढ़ना दूसरा निर्वचन। अध्वर्य अध्वर्य अध्वर यर अध्वरम युनुक्ति हाँ अध्यर्यस्य नेता अध्वरम कामयत इति वा। हाँ, तो देखो यहाँ पे आपने ये शब्द सुना होगा अध्वरम, क्या मतलब होता है? इसका क्या अर्थ होता है? अध्वरस्य नेता, या फिर आपने यहाँ पे भी देखा होगा रघुवंशम में भी ये शब्द का प्रयोग किया गया है। अध्वरम शब्द का क्या अर्थ होता है? भैया दक्षिणा देना या नहीं नहीं, कुछ और। हाँ सर यज्ञ। हाँ, यज्ञ। ठीक है, तो अध्वर्यु अध्वरस्य नेता अध्वरम कामयत इति वा, यानी यज्ञ का नेता कौन होता है? अध्वरम होता, अध्वर्यु होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अध्वरस्य नेता अध्वरम, यानी किसी यज्ञ विशेष का जो नेता है जिसके अनुसार ये संपूर्ण यज्ञ का संचालन होता है, उनकी उसकी इच्छा पे ही वो क्या कहलाता है, अध्वर्यु कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अध्वर्यु का लक्षण यहाँ पे। जस्ट उसके बाद ये वाला देखो, इसका क्या अर्थ है, अध्वर्य अध्वर्युरः अध्वरम युनक्ति, क्या मतलब? हाँ, ये किसके संदर्भ में कहा जा रहा है? मेन जो है अध्वर्यु के संदर्भ में कहा जाता है। हाँ, क्या कहा जा रहा है बताओ? संधि विच्छेद कर लो इजली, ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ अर्थात अध्वर्य अध्वर्यु तेज मतलब गतिमान, घोड़े ओड़े वैसे भी तो बोलते हैं। देखो यहाँ पे अध्वरम युनक्ति यानी अध्वर्य या अध्वर्यु दोनों एक ही है, उनका बस प्रयोग अलग अलग है। तो मेनली इसमें ये वाला कोटेशन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है, और साथ ही साथ ये वाला कोटेशन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट नीचे एक और निर्वचन देखोगे यहाँ पे, ये वाला अध्वर इति ये जो नाम अध्वर रहित हिंसा कर्म तत्प्रतिषेध। हाँ, अध्वर्यु का कार्य क्या होता है कि किसी भी यज्ञ विशेष में क्या हो, हिंसा नामक कोई कर्म विशेष ना हो, उनका प्रतिषेध करता है। ठीक है, यानी यज्ञ जो है हिंसा रहित यज्ञ ही क्या होता है, सफल होता है। उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया कि अध्वर इति यज्ञ नाम अध्वरति हिंसा कर्म, यानी जो यज्ञ हिंसा रहित हो, ठीक है, जिसका अगर यदि हिंसा होती है तो उसका प्रतिषेध करता हो, तो अध्वर्यु का काम क्या होता है, यज्ञ में जो किसी प्रकार की हिंसा ना हो।
तो ये जो 2-3 निर्वचन है, खास करके ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला या फिर ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। यानी अभी तक हमने उद्गाता के संदर्भ में देख लिया, ब्रह्मा के संदर्भ में देख लिया और अद्वैयों के संदर्भ में देख लिया। ठीक है, तो इसको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद अगला जो निर्वचन है सिम, आपने सिम निपात के संदर्भ में पढ़ा है, कुछ याद आ रहा है? जी भैया। क्या किस अर्थ में प्रयोग होता है दीपिका सिम निपात का, बताओ। सिम निपात का किस अर्थ में प्रयोग आपने पढ़ा है? हाँ दीपिका। जी भैया। हाँ बताओ, किस अर्थ में प्रयोग आपने पढ़ा है सिम निपात का, और कल ही पढ़ा है? कौन बताएंगे? पूर्ण अर्थ में होता है भैया सिम निपात का। कल ही पढ़ा है ना हमने दीपिका, देखो यहाँ पे जी भैया। कैसे भूल गए, देखो यहाँ पे किस किस अर्थ में, देखो यहाँ पे एक तो पद पूर्ण अर्थ में, दूसरा परिग्रह अर्थ में, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इसी का यहाँ पे जो है निर्वचन दिया गया है। सिम कहते हैं किसको है, ठीक है, कि सीमा सीमना सोमतः सीमातो मर्यादातः। तो जो सीमा है किसी क्षेत्र विशेष का, सीमा जिसे हम मर्यादा भी कहते हैं, ठीक है, तो सीम जो है शब्द है वो किसी मर्यादा संदर्भ में या फिर किसी क्षेत्र विशेष की सीमा को जो निर्धारित करती हो, ठीक है, देशावती यानी किसी देश विशेष के मर्यादा, यानी कोई देश कितना क्षेत्र तक सीमित हो सकता है, उसको जो निर्धारित करता है उसको सीम कहते हैं। ठीक है, यानी सीमा शब्द जो है या फिर मर्यादा अर्थ में जो प्रयोग किया जाता है उसमें जो है मेनली जो है सीम, ठीक है, यानी सीम का निर्वचन जो किसी देश विशेष के मर्यादा को, जो किसी क्षेत्र विशेष के सीमा को निर्धारित करता हो वो सीम कहलाता है। ठीक है, तो विशेष रूप से ये वाला जो निर्वचन है ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है अभी यद्यपि और भी बहुत सारे निर्वचन आएंगे अभी आगे चल के, तो कुछ निर्वचन जो प्रथम अध्याय में प्रयोग किए गए हैं, ठीक है, इन निर्वचनों को, निपातों को याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? निर्वचन बहुत ज्यादा आएंगे अभी आगे चल के। ठीक है, बोलो काफी ज्यादा है तो याद करने में समस्या हो रही थी। देखो इसको 2-4 बार देखोगे ना तो बस नजर में रखना कि हाँ इस तरह की चीज हमने पढ़ा था। ठीक है, यदि कुछ चीजें याद नहीं होती तो कम से कम इतना जरूर ध्यान रखना कि उसको देखते ही आपको पता चल जाए कि ये किसके संदर्भ में हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था क्लास। ठीक है ना, संस्कृत में बहुत ज्यादा कोटेशंस हो जाते हैं, सबको याद रखना कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिस्ट भी हो जाता है, लेकिन इस नज़र से जरूर देखना कि ताकि आप उन चीज़ों को, यदि एग्जाम में क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो देखने मात्र से थोड़ा सा स्मरण जरूर हो जाता है कि अच्छा हमने ये चीज़ें हमने इस संदर्भ में देखा था। ठीक है, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। हाँ जी, इतना जरूर कर लीजिएगा कि ताकि एग्जाम में अगर आता है तो आप कर पाओ। अब अगला जो है प्रथम अध्याय का जो चौथा पाद यहाँ पर आरंभ हो रहा है। ठीक है, जो अभी तक हमने पद चतुष्टय पढ़ा था। ठीक है, पद चतुष्टय में हमने देख लिया था अच्छे से नाम, अख्यात, उपसर्ग, निपात। अब उसके बाद जो है शाक्टायनाचार्य ने क्या कहा था प्रथम अध्याय में? प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में क्या कहते हैं शाक्टायन? इसको याद है? उपसर्ग के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग का भी पृथक अर्थ नहीं होता। हाँ, तो शाक्टायन जी क्या कहते हैं कि न निर्बद्ध उपसर्ग अर्थान निराहो इति। ठीक है, यानी सभी जो है उपसर्ग स्वतंत्र रूप से उसका कोई अर्थ नहीं होता है उस संदर्भ में। तो फिर से शाक्टायन जी आगे, तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जहां पे शाक्टायन आएंगे तो वहां पे साथ ही साथ कौन सा आचार्य आ जाएंगे बताओ, उनका खंडन करने के लिए? गार्ग्य।
हाँ, ये ऐसा लगता है। हाँ देखो, जहाँ पे शाक्टायन आचार्य आते हैं तो उनके मत का खंडन करने के लिए कहीं ना कहीं गार्ग्याचार्य बिल्कुल आ जाएंगे। तो शाक्टायन आचार्य एक तो उन्होंने उपसर्ग के विषय में कहा, ठीक है, कि सारे उपसर्ग जो है स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है। फिर गार्ग्याचार्य आके इनका खंडन कर देते कि नहीं, देखिए शाक्टायन महोदय, आप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। ठीक है, कि एक उपसर्ग स्वतंत्र रूप से भी अर्थ होता है और साथ ही साथ किसी नाम अख्यात के साथ ऐड हो जाए तब भी अर्थ होता है। फिर से शाक्टायन जी आते हैं, फिर कहते हैं, देखो एक बार उन्होंने उपसर्ग के संदर्भ में कहा, अब ये कहते हैं नाम और अख्यात के संदर्भ में, फिर वो कुछ कहेंगे। देखिए, शाक्टायन आचार्य और नैरुक्त समेश्च, यानी जितने भी निरुक्तकार, ऐसा नहीं कि एकमात्र यास्काचार्य ही निरुक्तकार है, उनसे भी पहले बहुत सारे निरुक्त लिखे गए थे, लेकिन वो प्राप्त नहीं हुआ है। अभी उपलब्ध सिर्फ और सिर्फ यास्काचार्य कृत निरुक्त ही है। यास्काचार्य ने अपने ग्रंथ में 31 आचार्यों का नाम का वर्णन करते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि यास्काचार्य से पूर्व भी निरुक्त रहा होगा। ठीक है, जिसका अध्ययन अध्यापन करके यास्काचार्य ने उन्हें एक शॉर्ट फॉर्म में एक निरुक्त का अध्ययन, निरुक्त नामक ग्रंथ बनाया, ऐसा लोगों का मानना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नैरुक्त समेश्च लिखा हुआ, जिससे बहुत सारे निरुक्तकारों की बात की जा रही है। ये कह रहा है कि शाक्टायन आचार्य और जितने भी निरुक्तकार हैं, यानी इवन यास्काचार्य भी ये मानते हैं कि तत्र नामानि अख्यात जानी, यानी सभी जो नाम है वो अख्यात से ही बने होते हैं। अख्यात का मतलब क्या होता है? जितने भी नाम है, क्रिया, हाँ, जितने भी नाम है वो सब क्या है? अख्यात हैं। यानी जो संज्ञा इत्यादि, सर्वनाम इत्यादि जो है नाम, वो सभी क्या है? अख्यात है, किसी न किसी क्रिया से बने हुए होते हैं। ये कौन कह रहे हैं? शाक्टायन आचार्य और निरुक्तकार कह रहे हैं। अब गार्ग्याचार्य कहते कि नहीं, न सर्वाणी इति गार्ग्य वैयाकरणाम च एक। उनमें से गार्ग्याचार्य और वैयाकरण ये कहते कि नहीं, सभी नाम अख्यात नहीं होते हैं। ठीक है, तब इसको कैसे एग्जाम में आएगा आप लोग को? ये कोटेशन दे दिया जाए, अब पूछा जाए कि बताओ ये किसने कहा, ऑप्शन में शाक्टायन, गार्गे, या फिर कौत्स आचार्य, या फिर वर्षाइनी, ठीक है, और मनवा, इतने सारे आचार्य का नाम आपने सुना ही अभी तक, या फिर निरुक्तकार। तो ध्यान रखिएगा, सभी नाम अख्यात होते हैं, ऐसा कौन कहते हैं? और सभी न सर्वाणी थी कि सभी नाम अख्यात नहीं होते, ऐसा कौन कहते हैं? गार्ग्याचार्य भी कहते हैं, और जितना भी वैयाकरण है, जितने भी व्याकरण के ज्ञाता है, वो भी कहते हैं कि नहीं, सारे नाम अख्यात नहीं हो सकते हैं। अर्थात सभी नामों में जो है अख्यात यानी कोई धातु हो ये जरूरी नहीं है। अब मेरे नाम में ही देख लो, मेरे नाम अवैदिक है, कोई धातु ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब गार्ग्याचार्य बिल्कुल सही कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम आपने ऐसे भी देखा होगा जिसमें कोई धातु बनती ही नहीं है, होती ही नहीं। ठीक है ना। तो जब मैं एमफिल पीएचडी के इंटरव्यू में गया था तो मुझसे पहला ही क्वेश्चन यही था कि आपका निर्वचन क्या हो सकता है। तो मैंने यही बोला कि मेरा नाम तो अवैदिक है और ये इस पर कोई धातु नहीं है। ठीक है, तो अपने जब भी इंटरव्यू वगैरह जाए तो अपने नाम का अर्थ जरूर ध्यान रखें। ठीक है, चलो ये क्लियर है ये चीजें। चलो अब देखो यहाँ पे जस्ट नीचे एक बार फिर बताइएगा ना, मतलब ना ही कोई वैदिक मेरा नाम है और ना इनका कोई निर्वचन है। अच्छा, मेरे बारे में उन्होंने इंटरव्यू में पूछा था कि आपका जो नाम है उसमें कौन, इसका क्या निर्वचन है, क्योंकि मेरा वेद रहा है स्पेशलाइजेशन। तो मैंने बोला कि ये तो अवैदिक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं हो सकता है, नहीं इसमें कोई धातु है। बोले कि हाँ चलो ठीक है। जी। हाँ देखिए यहाँ पे, और साथ ही जब भी आप किसी इंटरव्यू वगैरह में जाएं तो आप अपने नाम का अर्थ और उसमें क्या अर्थ हो सकता है, कौन से धातु इत्यादि जरूर ध्यान रखें। ठीक है, चलो जस्ट नीचे जाइए यहाँ पे। चलो संगीता पढ़ने से। तद्यत्र स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिकेन गुणेनान्वितौ स्यातां संविज्ञातानि तानि यथा गोरश्वः पुरुषो हस्तितिः। हाँ देखो ये कह रहे हैं कोई भी नाम या कोई भी पद
अख्यात कब हो सकता है? आप लोगों में से किसी को पता है? किसी भी पद को देख के आप कहते नहीं ये क्रिया है, कैसे पता चलता है? भैया वो ऐसे हो सकता है कि मतलब जब किसी का नाम जो होता है ना, वो नाम कोई ना कोई क्रिया को बताता हो, किसी न किसी समर्थ प्रदेश गुण को बताता हो। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? भैया उसमें प्रकृति और वो प्रत्यय का विभाजन भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और क्या हो सकता है? एक चीज छूट रहा है आपको। हाँ, अर्थ के निर्धारण तो होता है, धातु के अर्थ से उसका अर्थ निकालना। हाँ, यानी तद्यत्र, यानी वो जो नाम है अख्यात तभी होंगे जब वो स्वर संस्कारों, यानी उसमें कोई ना कोई स्वर होना चाहिए, स्वर संस्कार से समर्थ होना चाहिए। पहला लक्षण। स्वर आपको पता होगा क्या होता है, कौन कौन से स्वर होते हैं? स्वर और संस्कार से युक्त होना चाहिए। संस्कार का मतलब व्याकरण के स्वर या फिर संगीत के स्वर? उदात इत्यादि स्वर की बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा। संस्कार का मतलब क्या है? जो स्वर और संस्कार से युक्त होना चाहिए, पहला। यानी स्वर और संस्कार से समर्थ होना चाहिए। तो पहले तो उसमें स्वर का उदात इत्यादि हो गया। संस्कार का क्या मतलब होता है? संस्कार का मतलब क्या? षोडश संस्कार की बात हो रही है या कुछ और की बात हो रही है? षोडश तो नहीं है सर, षोडश संस्कार नहीं है। षोडश संस्कार नहीं है, ठीक। तो कौन सा संस्कार है? यदि वेग तो नहीं है? वेग को भी संस्कार बोलते हैं? नहीं, वेद नहीं है। हाँ, और वेद नहीं, बताओ। वेग नहीं, वेग नहीं, ट्रक संग्रह वाला नहीं। हाँ, कोई और बताएंगे? अच्छा, यहाँ पे कोई वेद का बच्चा है क्या जिन्होंने वेद लिया हो? पढ़ना ने लिया था। पढ़ना ने, तो पढ़ना को तो पता होना चाहिए। फोर्थ सेमेस्टर में तो वाजस्नेय प्रतिशाख्य पढ़ाया गया है। वाजस्नेय प्रतिशाख्य का पहला ही सूत्र है जिसमें स्वर संस्कार छंदसी नियमः ये पद आता है, पहला सूत्र। उसमें सबने बताया ही होगा स्वर क्या है, संस्कार क्या है। आप पढ़ना बताओ, संस्कार क्या है यहाँ पे? और अभी दीपिका ने उसके बारे में बताया भी था। हाँ दीपिका, बताओ संस्कार क्या है? प्रकृति और प्रत्यय। हाँ, प्रकृति प्रत्यय, यानी किसी पद में प्रकृति प्रत्यय भी निश्चित हो। दूसरा लक्षण क्या है? प्रादेशिकेन गुणेन, ठीक है, जो प्रादेशिक गुण से युक्त हो। ये प्रादेशिक गुण क्या होता है? दूसरा लक्षण है। तो कोई भी नाम अख्यात तभी होगा जो जिसमें स्वर हो, संस्कार हो। तीसरा है प्रादेशिक गुण हो। प्रादेशिक गुण क्या होता है? आप बताओ विशाल, प्रादेशिक गुण। दूसरा जो ये प्रादेशिक गुण का मतलब होता है प्रदेश में रहने वाला गुण। मतलब ये है कि जिसका नाम है ना, उसमें उसके नाम जैसा वो गुण होना चाहिए, तभी वो अख्यात का नाम जैसा गुण। हाँ, यानी ठीक है, जो भी हम वो क्रिया बन रहा है तो उसमें जो धातु होगा वो उसके कार्य से संबंधित होगा, ठीक है ना। कहीं ना कहीं जैसे गौ है, हाँ, तो गौ उनको बोलते हैं जो गमन करने में सक्षम हो। तो जो तुम गाय देखते हैं वो गमन करने में, चलने में सक्षम होती है, इसलिए वो गौ है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यानी तीन यहाँ पे इन सभी लक्षणों से जो अन्वित हो, युक्त हो, उन्हें क्या समझना चाहिए? अख्यात समझना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। जैसे गौ, अश्व, पुरुषो, हस्ती, ठीक है। हस्ती का, हस्त का हमने देखा ही, पुरुष का आगे निर्वचन देखोगे ही, हस्व का देखोगे, अश्व का, गौ का भी देखोगे आगे चल के निर्वचन, उनका कौन सा धातु इत्यादि है, ठीक है। तो ये कोटेशन ध्यान रखिएगा। हाँ बोलो बच्चा। भैया लेकिन ना किसी का जो नाम होता है, मान लो किसी इंसान का नाम है और उसमें ऐसे कोई गुण ही नहीं है, तो भैया वो तो अख्यात ही नहीं होगा उसका नाम। उसका अख्यात होगा ही नहीं, वो क्रिया होगा नहीं। जैसे कि मेरा नाम है, उसमें प्रकृति प्रत्यय न स्वर है, न ही जो है किसी प्रकार का संस्कार है, ठीक है, न ही उसमें प्रादेशिक गुण है, तो वो अख्यात पद है ही नहीं, सामान्य से नाम है बस, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि सब कोई भी नाम अख्यात तभी हो सकते हैं जिसमें स्वर हो, संस्कार हो, प्रादेशिक गुण हो, इन सभी से युक्त हो, तभी वो कोई भी नाम अख्यात हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है।
आपका नाम जो संगीता है, ठीक है, तो ये बताओ संगीता नाम है या आख्यात हो सकता है, बताओ। सर ये नाम है बस, ये आख्यात नहीं है, क्योंकि ऐसा गुण भी तो नहीं है ना उसमें। हाँ ठीक है ना, मेरे अंदर अगर ऐसी क्वालिटी होगी तो वो आपके आख्यात नहीं होगी ना। व्यक्ति विशेष में नहीं होना चाहिए, नाम विशेष में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ठीक है भैया, मुझे लगा ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, नाम विशेष है। चलो इसके बाद जो है कल हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद की जो कोटेशन वगैरह है उसके विषय में फिर कौन से आचार्य आएंगे, ठीक है, फिर पद विभाग क्या होता है वो सब हम लोग देखेंगे। फिर दूसरा अध्याय में निर्वचन संबंधी संस्कार आएंगे, ठीक है। चलो बाकी चीजें इसको हम लोग फिर कल देखते हैं, और जितना भी निर्वचन देखा है पढ़ा है, ठीक है, तो उसको जो है एक बार जो है चीजों को रिवाइज करना। अभी तक हम लोग हैं यहाँ तक 17 पेज, 58 पेज है टोटल, लगभग मेरे को लगता है 58 नहीं 53 पेज, तो लगभग आपको इसमें दे हम लोग 5-6 देखेंगे भी, अच्छा खासा समय लगेगा। हाँ चलो, तो रिवाइज करके आना, चीजों को पढ़ो अच्छे से, बाकी